हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आरपीएफ कांस्टेबल एसआई स्पेशल जीके जीएस। तो दोस्तों ये क्लास नंबर यानी कि 6 है, जो कि उत्तर प्रदेश पुलिस री एग्जाम आरओ यूपी ट्रिपल एससी या एसएससी के लिए भी उपयोगी है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। ये 30 क्वेश्चन हैं जो कि आरपीएफ कांस्टेबल में पूछे गए हैं। चलिए देखते हैं जीएस नंबर सेट यानी 6। पहला क्वेश्चन है, आकाश गंगा की निकटतम स्पाइरल गैलेक्सी कौन सी है। बताएं सभी भाई बहन कौन सी है। चलिए दोस्तों बताते हैं, आकाश गंगा की निकटतम स्पाइरल गैलेक्सी कौन सी है। यह है दोस्तों एंड्रोमेडा। एंड्रोमेडा है। ऑप्शन नंबर ए ठीक है। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है। बताएं सभी भाई बहन। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है। तो दोस्तों इसका संबंध है दुग्ध उत्पादन से। किससे है। दुग्ध उत्पादन से श्वेत क्रांति का संबंध है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों, हरित क्रांति किससे संबंधित है। हरित क्रांति यहां पर लिख लीजिए किससे संबंधित है। हरित क्रांति किससे संबंधित है। यह है दोस्तों खाद्यान्न से। किससे। खाद्यान्न से। यहाँ पर ठीक कर लीजिए खाद्यान्न। खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है हरित क्रांति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर यानी कि नेक्स्ट है दोस्तों, ये यहाँ पर क्वेश्चन नंबर दोस्तों बदल गए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्वेश्चन सेम है। ठीक है। विश्व का चीनी का कटोरा किस देश को कहा जाता है। विश्व का चीनी का कटोरा किस देश को कहा जाता है। बताएं सभी साथी जल्दी से। चलिए बताते हैं। तो दोस्तों विश्व का चीनी का कटोरा क्यूबा को बोलते हैं। ऑप्शन नंबर भी ठीक है, क्यूबा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है दोस्तों। ये है दोस्तों यानी कि एम एस स्वामीनाथन। कौन है। एम एस स्वामीनाथन। भारत में हरित क्रांति के जनक एम एस स्वामीनाथन है। ऑप्शन नंबर सी ठीक है। इनमें से कौन सा पाषाण युग के 3 प्रमुख कालों में के अंतर्गत नहीं आता है। बताएं दोस्तों कौन है जो 3 पाषाण युग के अंतर्गत नहीं आता है। चलिए बताते हैं। तो यह है दोस्तों यानी ताम्र पाषाण। ऑप्शन नंबर भी ठीक है, ताम्र पाषाण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो आरआरबी आरपीएफ कांस्टेबल एसआई में पूछे गए हैं। तो एक बार सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और क्लास को लाइक भी कीजिए। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी। तो ये हुई थी दोस्तों 1966 से 67। ऑप्शन नंबर सी ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा ध्यान केंद्र सुबरवेद सुबरवेद महामंदिर कहाँ स्थित है। तो दोस्तों ये कहां पर है। ये है भाई बहन यानी कि वाराणसी में है। ऑप्शन नंबर ए ठीक है, वाराणसी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों, चलिए देखते हैं, भीमबेटका की गुफाओं की खोज कब हुई थी। भीमबेटकाओं की गुफाओं की खोज कब हुई थी दोस्तों। चलिए बताते हैं। तो दोस्तों इनकी खोज हुई थी 1957 से 58 के मध्य। ऑप्शन नंबर सी ठीक है, 1957 से 58 के मध्य हुई थी। ऑप्शन नंबर सी। किस देश की राष्ट्रीय मुद्रा गोरदे है। किस देश की राष्ट्रीय मुद्रा गोरदे है दोस्तों। तो दोस्तों ये कौन से देश की है। हैती। ऑप्शन नंबर वी ठीक है, हैती की है। ऑप्शन नंबर वी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों, गृह मंत्रालय ने संसद भवन परिषद की सुरक्षा का जिम्मा किसे फोर्स को सौंपा है। बताएं दोस्तों किस फोर्स को सौंपा है। तो दोस्तों यह सौंपा है सीआईएसएफ। किसको। सीआईएसएफ को सौंपा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, किस महाद्वीप में विक्टोरिया जलप्रपात स्थित है। किस महाद्वीप में विक्टोरिया जलप्रपात स्थित है। तो यह है दोस्तों अफ्रीका में है। ऑप्शन नंबर डी ठीक है, अफ्रीका। चलिए अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, आनंद मठ के लेखक निम्नलिखित में से कौन थे। आनंद मठ के लेखक निम्नलिखित में से कौन थे। तो दोस्तों यह है यानी कि कौन है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। ऑप्शन नंबर ए ठीक है। सामाजिक वानिकी योजना
कब शुरू की गई थी? सामाजिक वानिकी योजना कब शुरू की गई थी? तो ये की गई थी दोस्तों 1976 में। ऑप्शन नंबर ए ठीक है, 1976 में ये योजना शुरू की गई थी। कौन सी? सामाजिक वानिकी योजना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों, यानी कि 18। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है दोस्तों? तो भारत का कुल क्षेत्रफल है 3.3 मिलियन वर्ग किलोमीटर। ऑप्शन नंबर सी ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर यानी इधर देखते हैं लेफ्ट में 13। भारत में पाषाणकालीन शिक्षा, भारत में पाषाणकालीन शिला चित्र कहाँ पाई जाती है? इसको कर लीजिए दोस्तों, शिला चित्र। यह शिला चित्र कहाँ पर पाई जाती है? जल्दी से बताएं सभी साथी। दोस्तों यह पाया जाता है भीमबेटका में। ऑप्शन नंबर बी ठीक है, भीमबेटका में ये चित्र पाए जाते हैं, शिला चित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलिए देखते हैं। सीआईएसएफ की स्थापना कब हुई थी? सीआईएसएफ की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी 1969 में, इसकी स्थापना हुई थी। ऑप्शन नंबर सी ठीक है, 1969। उस भारतीय संगीतकार का नाम बताइए जो ताल वाद्य यंत्रों से संबंधित है या जुड़ा है। बताएं दोस्तों क्या नाम है उनका? तो दोस्तों उनका नाम है पंडित अयोध्या प्रसाद। ऑप्शन नंबर बी ठीक है, पंडित अयोध्या प्रसाद हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों। चलिए देखते हैं, लोहित नदी का उद्गम स्थल किस स्थान से होता है? लोहित नदी का उद्गम स्थल किस स्थान से होता है? तो यह होता है दोस्तों तिब्बत से। तिब्बत से दोस्तों लोहित नदी का उद्गम स्थल होता है तिब्बत। ऑप्शन नंबर सी ठीक है। निम्नलिखित में से किस शासक ने भूमि की माप की शुरुआत की थी? निम्नलिखित में से किस शासक ने भूमि की शुरुआत की माप की थी, सॉरी भूमि की माप की शुरुआत की थी? तो दोस्तों यह किसने की थी? शेरशाह ने की थी। शेरशाह सूरी ने ये शुरुआत की थी भूमि की माप की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों। चलिए देखते हैं, यानी कि 21 और 26। झुग्गी लाल कमलापति मंदिर या जेके मंदिर कहाँ स्थित है? बताएं दोस्तों ये कहां पर अवस्थित है? जल्दी से बताएं सभी भाई बहन। तो दोस्तों यह कानपुर में है। कहां पर है? कानपुर में है। ऑप्शन नंबर सी ठीक है, कानपुर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट बन गई हैं। बताएं दोस्तों कौन बन गई हैं? जल्दी से बताएं सभी साथी। तो दोस्तों यह अनामिका वी राजीव हैं। ऑप्शन नंबर डी ठीक है, अनामिका वी राजीव। ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों। चलिए देखते हैं, ये हर एक क्वेश्चन सिलेक्टेड क्वेश्चन है और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं दोस्तों, शेरशाह सूरी के पिता का नाम क्या था? शेरशाह सूरी के पिता का नाम क्या था? तो इनका नाम है हसन खान सूरी। हसन खान सूरी हैं। ऑप्शन नंबर डी ठीक है, हसन खान सूरी। निम्नलिखित में से कौन सी नदी बेसिन क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी बेसिन क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी है? तो दोस्तों यह कौन सी है? जल्दी से बताएं सभी भाई बहन। यह है दोस्तों यानी कि महानदी। ऑप्शन नंबर सी ठीक है, महानदी। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलिए देखते हैं, मंडूक उपनिषद द ब्रिज टू इमॉर्टलिटी, इसके लेखक कौन हैं? बताएं दोस्तों कौन है इसके लेखक? तो दोस्तों इसके लेखक हैं डॉक्टर कर्ण सिंह। ऑप्शन नंबर डी ठीक है, डॉक्टर कर्ण सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस शहर में अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय स्थित है? अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है? चलिए बताते हैं, यह है दोस्तों लुसाने। ऑप्शन नंबर बी ठीक है, लुसाने में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों ये उत्तर प्रदेश के कौन से जिले में है? भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, यह है दोस्तों बरेली। ऑप्शन नंबर बी ठीक है, बरेली। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत के
इलेक्ट्रॉनिक शहर के रूप में जाना जाता है? बताएं दोस्तों, निम्नलिखित में से भारत के इलेक्ट्रॉनिक शहर के रूप में किसे जाना जाता है? चलिए बताते हैं। यह है दोस्तों बेंगलुरु। किसको? बेंगलुरु को इलेक्ट्रॉनिक शहर के रूप में जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, रैयतवाड़ी व्यवस्था के जनक कौन है? रैयतवाड़ी व्यवस्था के जनक कौन है? चलिए बताते हैं। तो दोस्तों रैयतवाड़ी व्यवस्था के जनक हैं, कौन है? थॉमस मुनरो। कौन है दोस्तों? थॉमस मुनरो। ऑप्शन नंबर बी ठीक है, थॉमस मुनरो। सिंधी समुदाय के उत्सव के तौर पर निम्नलिखित में से मनाया जाता है? बताएं दोस्तों, निम्नलिखित में से किसे मनाया जाता है? सिंधी समुदाय के उत्सव के तौर पर निम्नलिखित में से किसे मनाया जाता है? तो दोस्तों यह मनाया जाता है चालीहा साहिब। चालीहा साहिब को मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक बार सभी भाई बहन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और क्लास को लाइक भी कर दीजिए। दोस्तों, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कारखाने आदि में बालकों के नियोजन के प्रति निषेध से संबंधित है? बताएं दोस्तों, कौन सा अनुच्छेद है? यह है दोस्तों अनुच्छेद 24। ऑप्शन नंबर सी ठीक है, अनुच्छेद 24। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 32 है दोस्तों। चलिए देखते हैं, और ये लास्ट क्वेश्चन है। सभी साथी एक बार अपने भाई को सपोर्ट जरूर करें। नूर सुल्तान किसकी राजधानी थी? नूर सुल्तान किसकी राजधानी थी? चलिए बताते हैं दोस्तों। नूर सुल्तान ये दोस्तों कजाकिस्तान की राजधानी है। ऑप्शन नंबर बी ठीक है, कजाकिस्तान की राजधानी नूर सुल्तान। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद साथियों।